नरसिम्हा, अगर मेरा सगा बेटा भी होता तो वो भी इतना बड़ा त्याग नहीं करता। इस घर की इज्जत और मेरी बेटी को बचा लिया। तुम्हारा ये एहसान मैं जिंदगी भर नहीं भूलूंगा। आपको उनके पैरों में ना गिरना पड़े इसीलिए मैंने मार खाया, और आप मुझ जैसे छोटे इंसान के। नरसिम्हा, हॉस्पिटल चलते हैं, चलो। बहुत सारा खून बह चुका है, चलो चलते हैं, चलो। दिल टूटने पर भी असर नहीं होता इस जिस्म को। उन गुंडों के मार से क्या होगा मुझे। आप जाइए अंदर, जाइए ना। अरे 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 बाला, क्यों रो रहा है बच्चा? चोट पापा को पहुंची और दर्द तुम्हें हो रहा है? कुछ नहीं हुआ पापा को। ए, रो क्यों रहे हो? हम मर्द हैं, हमको रोना नहीं चाहिए। हम सब शाम को घूमने जा रहे हैं, सब लोग तैयार हो जाना। हाँ, अरे इतनी सी बात पे रोने लगे। अरे यहाँ खड़े खड़े क्या तमाशा देख रहे हो? जाओ जाके काम करो। कमाल है, ऐसा लग रहा है कुछ शूटिंग चल रही है। हाँ देखा, अब इनको अलग से बोलना पड़ेगा। अरे ना काम करो। अरे जाओ ना। चलो। उसकी सलामती की दुआ मांगी। नहीं तो वो गुंडे मुझे जिंदा दफना देंगे, यही ना? चोट लगने वाला सही रहे ये कह रही हूँ, और जिसने चोट खाई है उसे हॉस्पिटल जाना चाहिए। ऐसा ही सोच रहे हो ना तुम? आगे से कोई गलती नहीं करूंगी, भगवान के सामने कसम खाई है। अरे ईश्वर, ये क्या कर रहा है? सारे लोग बोरियां उठा कर ले जा रहे हैं और तू छोटी सी थैली लेकर झुलाते हुए आ रहा है। छोटी मैम साहब ने इसे कचरा पेटी में फेंकने के लिए बोला है जी। छोटी मैम साहब कौन है रे? मैं हूँ शांतनु द ग्रेट। इधर ला, जा जाकर बोरियां उठा। अरे बाप रे, हे भगवान, हे भगवान, माफ करना परमेश्वर। भगवान की विभूति को कचरे में फेंकने के लिए कहा उसने। अकल नहीं है क्या उसे? तू भी एक नंबर का गधा है, गधा कहीं का, बेवकूफ। हे परमेश्वर, माफ करना। विभूति समझ के वो पाउडर को खा रहा है। आहा, पूजा का पंचामृत जितना स्वादिष्ट होता है, ये विभूति भी उतना ही स्वादिष्ट है। सुपर। घोड़े की तरह गुर्रा रहा है। वाह, अरे सुपर, स्वर्ग में आ गया मैं तो। मुरली, मुरली कृष्णा। ए, कौन है? किसने मुझे मेरे नाम से पुकारा? कौन है वो? मैंने। मैं कौन? इधर आ, इधर आ रे। देखता क्या है? इधर खड़ा रे, जल्दी आ। क्यों रे? कौन है जो मुझे नाम से बुला रहा है? कह रहा था। असल में नाम क्यों रखा जाता है पता है? बुलाने के लिए रखा जाता है, समझा? मेरी बेटी जो ड्रग्स लेती है, कहीं इसने तो नहीं ले लिया? क्या हो गया जी आपको? अंदर चलिए। अरे तुम को भाई, अरे हमें लड़का पैदा हुआ है क्या? पुड़िया खाने पर स्वर्ग के साथ साथ संतान लाभ भी मिलता है। चुप रहिए साहब जी, माफ कीजिए, पता नहीं। बंद कर बेटी, इसे नशा चढ़ गया है। हमारे बीच में तू मत बोल। अरे मेरे हाथ के नीचे काम करते हो और मेरी बीवी पर लाइन मारते हो। मैंने कभी तुम्हारी बीवियों की तरफ आंख उठाकर देखा क्या? क्या बकवास कर रहे हो? तू कौन है रे? तू भी यहाँ नया आया है क्या? उसने भेजा है तुझे? रोज नए नए को बुलाता है वो। चल जा यहाँ से, नौकरी वोकरी नहीं है यहाँ। सुनिए जी, यहाँ से चलिए, लगता है इसके अंदर भूत आ गया है। शांति, चलिए ना, चलिए। अरे मुरली, तेरे पास मुरली भी नहीं है और पंख भी नहीं है। ये पैकेट्स मैंने फेंकने के लिए दिए थे, इन्होंने ही खा लिए होंगे, इसलिए ऐसा कर रहे हैं। आप अंदर चलिए। सुबह से मैं इसको बुला रहा हूँ, मेरे नाम से डरता है ये। क्या करें? अंदर आइए। यहाँ से। चीफ, जाकर थोड़ी देर सो जाइए, सब ठीक हो जाएगा। तू कौन है रे? ओह, सेटिंग हो गई क्या? तू मामूली इंसान नहीं है रे। मेरे बीवी को एक बेटा दे दिया, इसको भी एक बेटा दे दे, जा। सॉरी। क्यों रे? हाई स्पीड में क्यों आ रहा है तू? ड्यूएट गाने वाला है क्या? अरे ये क्या, सब लोग यहाँ क्यों खड़े हो? जाओ सब लोग अपना अपना काम करो। चलो चलो, खड़े खड़े देख क्या रहे हो? काम करो। अरे तुम यहाँ हॉस्पिटल नहीं गए क्या? तुम भी अजीब आदमी हो। आप अंदर जाते हो क्या? मालिक सुनिए, हाँ, आप अंदर जाइए, आपको बताती हूँ। चलो।
सुना? पुजारी जी, मेरी बेटी को एमपी के रूप में पति मिला है। ये रुपए वाला हार मैं भगवान को चढ़ाना चाहता हूँ। उस हुंडी में डाल दीजिए। कैसी बात कर रहे हैं आप? मैंने ये हार हुंडी में डालने के लिए नहीं, भगवान के गले में पहनाने के लिए मन्नत मांगी थी। ठीक है, मुझे दीजिए, मैं पहना दूंगा। कैसी बात कर रहे हैं आप? भगवान के गले में मैं ही पहनाऊंगा, आप क्यों पहनाएंगे? गलत मत समझिए यजमान, भक्तों को गर्भगृह में प्रवेश करना और मूर्ति को स्पर्श करना मना है। ए, तुम भगवान को छू सकते हो और हम नहीं छू सकते? क्षमा कीजिए, थाली से खाना खाने के लिए भी हाथ की जरूरत पड़ती है। उसी तरह भगवान और भक्त के बीच भी पुजारी की आवश्यकता होती है। पागल लागल हो गए हो क्या? मैं सेंट्रल मिनिस्टर हूँ, जनता का सेवक हूँ। अंदर जो बैठे हैं वो त्रिलोक पालक हैं, आपका भी पालन वही करते हैं। एएसपी कौन है ये? क्या चल रहा है? मैं भगवान का हार पहना कर ही जाऊंगा। अपने बकवास नियमों को भूल जाओ और हटो यहाँ से। जब तक मेरे शरीर में जान है, मैं मंदिर की प्रतिष्ठा पर आंच नहीं आने दूंगा। हटते हो या उठाकर फेंक दो। भगवान के द्वार पर लोग अक्सर अपने अहंकार और घमंड को मिटाने आते हैं, उसका प्रदर्शन करने नहीं। एसपी को माफी मांगनी पड़ेगी। पुलिस की दादागिरी नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। एसपी, 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 एसपी। पुलिस की दादागिरी नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। एसपी को माफी मांगनी पड़ेगी। एसपी, एसपी, शांत हो जाइए, शांत हो जाइए, शांत हो जाइए। आप लोग मेरी बात ध्यान से सुनिए। मैं अभी जाकर एएसपी से बात करके आपकी समस्या का समाधान करता हूँ। तब तक आप लोग शांत रहिए। नरसिम्हा, ए, स्टॉप हिम देयर। सर, वो मंदिर की ट्रस्टी हैं सर। सर, मैंने जब से होश संभाला है, ब्राह्मण का इस तरह से अपमान और उनका आंदोलन करना आज तक नहीं देखा। सो व्हाट? आपने गलती की है सर, आप उनसे माफी मांग लीजिए तो अच्छा रहेगा। नेवर, नहीं मांगूंगा। आप जानते हो या नहीं, लेकिन कई सौ सालों से भी ज्यादा नित्य दिन पूजा ग्रहण होने वाले इस पूज्य क्षेत्र में आज के दिन एक भी मंदिर खुला नहीं है। ये पाप है। अगर इसे जल्द नहीं रोका गया तो सबको पाप लगेगा, तुम्हें भी पाप लगेगा। अच्छा, धमकी दे रहे हो? नहीं, चेतावनी दे रहा हूँ। क्या चेतावनी देगा? चल निकल।